हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 का टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन। बच्चों, ब्रेन की बात करने पर हमारे दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए? हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन किसका पार्ट है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें एक पार्ट ब्रेन है और दूसरा पार्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड है। आपके ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये तीनों मिलकर के आपका ब्रेन बना रहेगा। और ब्रेन कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये ओनली एक पार्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कितने नर्व्स होते हैं बच्चों? 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। ये 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स को इंक्लूड करता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। इसके सबसे पहले हम पार्ट्स को पढ़ेंगे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस पार्ट को थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है बच्चों, वो आपका लॉजिकली सोचता है और राइट ब्रेन आपका क्रिएटिवली काम करता है। इसी में 4 ब्रेन में आपके पार्ट है, जो देखिए अलग अलग कैसे काम करते हैं। सेरेब्रम, सेकंड पार्ट इज थैलेमस एंड थर्ड पार्ट इज हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम 4 ब्रेन का पार्ट है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये भी एक तरीके से काम करता है। ये थिंकिंग पार्ट है। ये पूरी तरह से आपके ब्रेन में क्या चीज़ें लाता है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आपको किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, वो काम कहाँ से होता है? आपका सेरेब्रम से। क्यूरियोसिटी के लिए काम करता है आपका ये। अगर मैं इसको एक बार में लिख दूँ यहाँ पर, क्यूरियोसिटी से रिलेटेड। थैलेमस, थैलेमस आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वो आपको फील कराता है, जो आपकी बॉडी फील करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे कि पिंच होना, आपको बाहर से ठंड लग रही है, ये बाहर के टेम्परेचर को देखकर आपको आपकी बॉडी को फील कर पाता है। तो ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के लिए वर्क करता है और बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर फील करवाता है आपकी बॉडी को, तभी तो आपका ब्रेन महसूस कर पाता है, आप ब्रेन से अपना काम करते हैं। हाइपोथैलेमस, आपके अंदर से जो भावनाएं, अंदर का जो बॉडी फील है, जो टेम्परेचर है, आपके अंदर से जो चीज़ें होती है, इंटरनल बॉडी, इसके लिए ये काम करता है। जैसे कि आपको कि मान लीजिए कोई आपको सैडनेस फील हो रही है, कोई आपको अंदर से बहुत ज़्यादा, अंदर से आपको कुछ तकलीफ है, तो उसके लिए फीलिंग अगर आपको कोई करवाता है तो वो है आपका हाइपोथैलेमस। इंटरनल टेम्परेचर ऑफ, इसमें बहुत सारी चीज आ जाती है। आपकी भावना, आपकी हंसी, आपकी खुशी, जो भी है वो सब इंटरनली जो आप फील कर रहे हैं और एक बाहर से आप जो फील कर रहे हैं, वो दोनों पार्ट यहाँ इंक्लूड हो जाती है। अब हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन काम करता है, ये आपका किस पार्ट में डिवाइड होता है? आपका मिड ब्रेन जो है बच्चों, जैसे आपका इसके 2 पार्ट्स हैं, कॉर्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरा बच्चों, जो कॉर्पोरा पार्ट है आपका मिड ब्रेन का, आपने बाहर से जो देखा, जो सुना, वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम। जैसे कि आपने जो भी चीज़ आप विजुअलाइज करते हो, उसको उस सेंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम वो कौन करता है? आपका कॉर्पोरा करता है। जो चीज़ आप देख रहे हो, जो चीज़ आप सुन रहे हो, तो ये काम करेगा आपकी फोटो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स के लिए, जो कि आप फोटो मतलब विजुअलाइज कर रहे हो, फोटो रिसेप्टर यानी आपके कानों से, तो ये उसके लिए काम करेगा। सेरेब्रल पेंडिकल, ये क्या काम करता है? आपका ये ब्रेन है, इसको आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। तो
ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, वो किसकी वजह से कनेक्ट है? सेरेब्रल पेंडिकल। तो कॉर्पोरा के लिए फंक्शन लिखें तो इट इज फंक्शन फॉर, इसको मैं यहाँ फॉर हियरिंग एंड विजुअलाइजेशन। उन सेंस को आपको, यानी आई और ईयर वाले सेंस को आपको ब्रेन तक पहुंचा रहा है। आगे कॉर्पोरा पेंडिकल कनेक्ट, इसका क्या काम है? कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है? ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन आपका फर्स्ट पीछे वाला हिस्सा हिंड ब्रेन, ये आपका फोर ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन, ये आपका हिंड ब्रेन। इसके भी 3 पार्ट्स है बच्चों, इसके 3 पार्ट्स। देखिए बच्चों, आपका जो हिंड ब्रेन है वो आपका सेरेब्रम, इसका पार्ट है सेरेब्रम। जैसे कि आपका फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है जो कि आपका क्या मेंटेन करता है? पॉस्चर बैलेंस, आपका मूवमेंट मेंटेन करता है कि कैसे आपका पॉस्चर बैलेंस होगा। जैसे कि आपका मान लीजिए आपकी बॉडी का बैलेंसिंग किस तरीके से होगी। सोचिए जैसे कि कोई नशे में आदमी बहुत ड्रिंक कर रहा है, वो लड़खड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेरेब्रम है वो उसका पॉस्चर बैलेंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा एडिक्शन लिया है। तो आपको पता है ना कि कोई भी एडिक्शन आप कर रहे हो तो वो आपके ब्रेन पर इफेक्ट करता है। तो आपका ब्रेन के जो ट्रांसमीटर्स हैं, वो नर्व से जो निकलते हैं, वो धीरे धीरे आपके क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो वो उस टाइम आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसे आप खूब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो सेंस भी उसे फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो जानी ब्रेन का पार्ट नहीं समझ पा रहा है उसको। तो और एक आप अपने को देखिए, एक हेल्दी पर्सन को देखिए जिसके सेंसेशन बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं, तो उसका जो सेरेब्रम है, उसका जो पॉस्चर मेंटेन है वो बहुत अच्छे से रहता है। तो ये मेंटेन द, ये पॉस्चर बैलेंस का काम करता है, जिसका सबसे पहले नाम यहाँ पे सेरेब्रम। सेकेंड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपके हिंड ब्रेन के पार्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है? जैसे आपकी ब्रीदिंग, आपकी हार्ट रिदम्स, इनको बैलेंस करने का काम आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। पॉन्स, ये भी आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये आपके मूवमेंट, हियरिंग बैलेंस, इस चीज को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर आइए बच्चों, आप देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन किस 3 पार्ट से मिलकर बना है? आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो आपका फोर ब्रेन है वो आपकी क्या है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इस पार्ट के भी 3 पार्ट हैं आपके। सेरेब्रम, ये आपका सेरेब्रम, ये आपका थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्यूरियोसिटी, सबसे ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है, तो ये इसीलिए आप में क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। थैलेमस, जो बाहर से आप जो फील कर पाते हैं, बाहर के टेम्परेचर को फील करवाना इसका काम है। हाइपोथैलेमस इंटरनली आपकी बॉडी क्या फील कर रही है उसको फील करवाना है। इधर से आपका सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स है, कॉर्पोरा एंड सेरेब्रल पेंडिकल। कॉर्पोरा जो पार्ट है वो आपको क्या विजुअलाइज, ये आपको क्या करवाता है? जैसे कि आपने जो भी देखा और सुना उसे ब्रेन तक फील कराने का काम कॉर्पोरा का है। सेरेब्रल पेंडिकल, इसका काम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट। आपका ब्रेन किस में प्रोटेक्ट करता है? स्कल में, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रोटेक्ट करती है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। सेरेबेलम का काम है पॉस्चर बैलेंस करना, और इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉस्चर बैलेंस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका पॉस्चर बैलेंस, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं उनका पॉस्चर बैलेंस मेंटेन धीरे धीरे होता है। जब वो बैलेंसिंग आ जाते हैं, वो अपने आप को नहीं संभाल पाते।
तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है सेरेबेलम वो बैलेंस करने लग जाता है। मैंने बताया एक जो एडिक्टेड आदमी है वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसका जो सेरेबेलम है वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसने एडिक्शन इतना कर लिया है कि उसके ब्रेन पर कौन हावी हो गया है, उसका अल्कोहल हावी हो गया है, तो सेरेबेलम की जो ब्रेन एक्सपेंसेस है वो नहीं काम कर रही। हिंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका क्या काम कर रहा है? आपके ब्रीदिंग, आपके रिदम्स के लिए काम कर रहा है। पॉन्स, पॉन्स इसलिए काम कर रहे हैं आपके मूवमेंट, आपके हेयरिंग बैलेंस के लिए। आई होप यू हैव डन विद दिस। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे का टॉपिक कि यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से बनते हैं ह्यूमन ब्रेन से। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे बच्चों, ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही क्लियर है। सेकंड, ह्यूमन ब्रेन किस चीज का पार्ट है आपका? हम वापस से चलते हैं, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका। आप हम क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इंक्लूड करता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी हमने बात करनी है। ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, मिड ब्रेन एंड हेड। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बताया कहाँ रहती है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, सिंगल होती है, डॉर्सल होती है, हॉलो, सिंगल है और हॉलो, ठीक है। ब्रेन कंटेन्स 12 पेयर ऑफ नर्व and spinal cord contains 31 pair of nerve. तो इसके 31 पेयर है, इसके 12 पेयर। इस चीज को याद रखिएगा। एक आपका सेरेब्रम, इसका क्वेश्चन आता है। सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, largest part, तो second largest part of the brain is second largest part is cerebellum, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम आपका फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये आप यहीं से क्लियर कर लेंगे। सेरेब्रम आपका फोर ब्रेन में आता है, सेरेब्रम आपका इसमें आता है। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम का फंक्शन लिख लीजिए। यहाँ कंफ्यूजन आता है, सेरेब्रम, सेरेब्रल और सेरेबेलम, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, तो इसको यही दूर कर ले, सेरेब्रम और सेरेबेलम। ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ याद करने के लिए, ताकि याद रहे आपको। फोर ब्रेन का पार्ट है, ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम, सेरेब्रम किसके लिए काम करता है? मैंने आपको बताया, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कह सकते हैं। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है ये। इसके दो स्फीयर है, दो हेमिस्फीयर है ब्रेन के, आपको पता है। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर मैंने ये बताया, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट वाला क्रिएटिव पार्ट करता है, लॉजिकली जो सोचता है वो आपका लेफ्ट ब्रेन करता है। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका ब्रेन है। कोई पर्सन है जिसका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, वो क्रिएटिव बहुत होता है। कोई है जो लॉजिकली बहुत कर लेता है। तो किसी के दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जीनियस वाली कंडीशन है, वो बहुत कुछ अच्छे से सोच सकता है। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करने का काम करता है? पोस्चर बैलेंस। पोस्चर बैलेंस कैसे? जबकि मैंने आपको बताया कि वो छोटा बच्चा जो है वो अपना पोस्चर बैलेंस नहीं कर रहा, सेरेबेलम धीरे धीरे एक्टिव होंगे, उसको भी सोचने समझने की इतना वो नहीं है। लेकिन आप जैसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे मैंने एक एडिक्टेड पर्सन का एग्जांपल और दिया है कि अगर किसी ने अल्कोहल ज्यादा एडिक्टेड कर लिया है, अडिक्ट कर लिया है, तो वो क्या करेगा? अल्कोहलिक पर्सन लड़खड़ाने लगता है, इधर उधर गिरने लगता है। क्यों? उसको मारिए पीटिए उसे कुछ फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका ब्रेन नहीं समझ पा रहा है चीजें, तो वो चीजें एक्टिवेट कर रहे हैं। एक यहाँ पर आपके जो फर्स्ट मस्तिष्क, यानी कि आपकी मैं बात कर रही हूँ हिंड ब्रेन की, यहाँ पर हाथ लगा के देखना, आपको गोल सा फील होगा
तो लार्जेस्ट होल है ये, यहीं पर हमें नहीं मारना चाहिए। हम कैसा कहते हैं, कोई बार कहते सुना होगा यहाँ छोटा दिमाग है मारना नहीं चाहिए। इज इट ट्रू कि यहाँ पर हमें हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि ये जो बैलेंस करता है यही यहाँ से ब्रेक हो गया तो फिर सारे सेंस खत्म हो जाएंगे, पर्सन कोमा में भी जा सकता है। आई होप बच्चों आपको ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस यही क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों, अब हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इतना मैंने लिख दिया, 31 pairs of nerves are included in spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ किसके अंदर है? स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन आपकी वर्टिब्रल कॉलम, जिसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व रखती है। आप एक तरीके से मान के चलिए, आप किसी कंपनी में, बहुत एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां पर एक होता है मेन हेड ओनर और बाकी सब एम्प्लॉयज हैं, और उन एम्प्लॉयज के ऊपर एक और होता है, वो है मैनेजर। तो क्या है कि आपको मैनेज करने वाला कौन है? मैनेजर है। और मेन कौन डिसीजन लेता है? आपका। तो सेम यही कंडीशन है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में मेनली जो आपको सब कुछ करवा रहा है वो हमारा ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो उसी का पार्ट ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन अगर ब्रेन कहीं बिजी है और ब्रेन से कोई डिसीजन ब्रेन नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड को कहेगा सब डिसीजन कर लेना। जैसे सोचो अगर आग लग जाती है किसी कंपनी में, तो क्या होगा? मैनेजर पहले कॉल करेगा, पूछेगा कि नहीं आग लग गई, बुझानी है कि नहीं बुझानी है। ऐसा नहीं होता है। वहां पर डिसीजन लेने के लिए कौन है? मैनेजर है। वो अपने आप सब कुछ मैनेज करेगा। फिर सब आप उसने आग बुझा लिया, फायर ब्रिगेड बुला लिया, शांत कर दिया, उसके बाद वो इन्फॉर्म करेगा अपने ओनर को ऐसा हुआ था और इस कंडीशन में मैंने ये किया। सेम यही है कि मान लीजिए आपने कोई गर्म पानी का भगोना या कोई आपने किसी कोई गर्म चीज है या कोई बाहर का सेंस ले लो, जैसे मैं कहूँ आप बर्फ हाथ में ले रहे हो, तो ऐसी कोई चीज जो नॉर्मल से हटके है वो आपके साथ हुई है, तो उसके लिए आप क्विक एक्शन देते हो, आप उसको छोड़ दोगे। अगर वो गर्म है तो आपने गलती से अनजाने में उसे टच कर लिया तो उसे छोड़ दोगे। तो ये जो छोड़ देना है, क्विक रिएक्शन कर देना है, वो कौन डिसीजन देके दिया हमें? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद ब्रेन को इन्फॉर्मेशन सारी रहती है, लेकिन वो जो क्विक डिसीजन लेने का काम था वो मैनेजर ने कर दिया। उस समय वो ब्रेन तक नहीं पूछने जाएगा। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तो आपको बताया है कि ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। ऐसा इसलिए कि टाइम कम जाए, टाइम कंज्यूम रहे, कि ऐसा नहीं है वो ब्रेन तक जा रहा है तब तक के लिए, उतने में तो स्पाइनल कॉर्ड ने कह दिया यहाँ से हमने टच किया, यहाँ से हमने किसी गर्म पानी को टच किया, मैंने हैंड से पकड़ा, छोड़ दिया। ये बहुत कुछ ही सेकंड में हुआ। सेंसरी न्यूरॉन्स गए, स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड ने क्विक रिएक्शन दिया, मोटर न्यूरॉन को बोला, इफेक्टर को बोला छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। और हमारे जो ब्रेन को बाद में इंफॉर्मेशन सारी चीजों की मिलती है। लेकिन ये मेन तो रहेगा आपका सीएनएस, ब्रेन है, ठीक है। डिसीजन कौन ले लेता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ऑनर है, उसको बताया सब कुछ जाता है। लेकिन जहां पे डिसीजन लेने होते हैं वहां पर अगर ब्रेन बिजी है, बिजी से मतलब ऐसा नहीं है ब्रेन काम नहीं कर रहा है, वहां पे भी काम कर रहा है, लेकिन आपको डिसीजन जो क्विकली ले देगा वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाने वाले पाथ को ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।